ठीक है, स्टार्ट करें आज का क्लास। तो कल हमने पढ़े वेरियस स्केल्स इन विच वी कैन मेजर एंगल, इजंट इट? तो एंगल कैन बी मेजर्ड इन डिग्री स्केल, सेंटीग्रेड स्केल एंड रेडियन स्केल, इजंट इट? सेंटीग्रेड स्केल जो है वो ऑब्सोलीट हो गया, माने वो हम आजकल यूज भी नहीं करते, तो यूजलेस है प्रीटी मच। डिग्री स्केल और रेडियन स्केल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So what is it that we need to remember regarding degree scale and radian scale? Remember to convert, or rather one right angle माने 90 degree is pi by 2 radians, माने 1 degree is pi upon 180 radians. So degree to radians multiply by pi upon 180. Similarly, radians to degrees multiply by 180 upon pi. And moreover, 1 रेडियन टू डिग्रीज है ना, रेडियन टू डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, और क्या है कि 1 रेडियन होता है अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्रीज है ना, ये हम यूज करेंगे आगे चलके, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, राइट। एनीवे, मोreover there are two very important results that you have to keep in mind. वो है say there is an arc whose angle is theta, whose radius is r और length of arc is l. तो इसमें ना दो important results है, वो है length of arc is r theta और area of this sector, remember इसको हम सेक्टर करके बुलाते हैं, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो होता है हाफ r स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, राइट। वेयर रिमेंबर एंगल जो है ये रेडियन स्केल में होना चाहिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़े उसमें थीटा जो था वो डिग्री स्केल में था, इसमें थीटा जो है वो रेडियन स्केल में रहेगा, ठीक है। तो एनीवे इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे सम अदर टाइम। एनीवे बस यही आपको याद रखना होगा एज ऑफ नाउ, है ना। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, ठीक है। इन फैक्ट आप लोग आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस कर चुके हैं इन 10th स्टैंडर्ड इटसेल्फ, तो हम कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे और कुछ नया क्वेश्चंस ऐड करेंगे सो दैट आपको कन्वर्जन आना चाहिए। एंड व्हेन वी से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ऑब्वियसली वी आर गोना अप्लाई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एज वेल, ठीक है। तो आपको टाइटल डालना है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नो एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। Okay. Question number 1. Prove that tan square theta minus sin square theta is equal to tan square theta into sin square theta. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, हम क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन आपको घर पे करना होगा, ठीक है। तो cot square theta minus cos square theta is equal to cot square theta into cos square theta. So try question number 2 as homework. Okay. तो बेसिकली क्या है कि ये दो क्वेश्चंस reiterates the importance of golden rule. गाइस आप लोगों को याद है हमने बोर्ड्स क्लास में कर चुके हैं, यूजुअली हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे करने से ना थिंग्स गेट बेटर बिकॉज रिमेंबर साइन एंड कॉस आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना स्टार्ट विद एलएचएस और tan को हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो tan को हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इनमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा, है ना, दोनों भी टर्म्स में देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है। अच्छा, जैसे आपने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, ये देखो ये बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। रिमेंबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो एक्चुअली सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, इज इट? और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा वैसे भी कॉमन निकल गया, राइट। ये देखो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज बेस्ड ऑन सेकंड आइडेंटिटी, है ना। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, थोड़ा सा रीअरेंज किया, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज बेसिकली tan स्क्वायर थीटा, ये है RHS, हेंस काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, इज इट? तो आई लाइक यू टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 एज होमवर्क, है ना, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। यहां हमने आइडेंटिटी 2 यूज किया, और एक दो क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन गोल्डन रूल। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट secant square theta plus cosecant square theta is secant square theta into cosecant square theta। ये भी क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। All you need to do is कि apply golden rule, apply golden rule। ओके, लेट्स स्टार्ट विद LHS अगेन। सेकंड स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा, ये sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1 होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1, isn't it? तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। So anyway 1 upon cos square theta is basically secant square theta और 1 upon sin square theta cosecant square theta, ठीक है, which is basically RHS, hence 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ tan A प्लस sin A इज m, tan A minus sin A is equal to n, then show that m square minus n square is 4 root mn, m square minus n square is 4 root mn। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में ना हम LHS RHS सेपरेटली प्रूव करेंगे, सॉरी सॉल्व करेंगे एंड विल शो दैट बोथ आर वन एंड द सेम, राइट। लेट्स स्टार्ट विद LHS। तो क्या है LHS में m² - n² है, तो आप m की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और n की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बट a better way to solve this question is, since LHS में जो एक्सप्रेशन है वो a² - b² के फॉर्म में है, so it would be better if you write it in the form of m + n m - n। इससे क्या फायदा होगा देखते हैं। देखो m + n इनका एडिशन, देखो इनको ऐड करना है, जब इनको ऐड करेंगे प्लस का साइन है माइनस का साइन है गेट्स कैंसिल्ड और tan a + tan a बनेगा 2 tan a इनटू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा ये देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला पार्टी प्लस हो जाएगा, तो ये tan a कैंसिल हो गया, sin a प्लस का sin a बिकम्स 2 sin a, राइट। तो अल्टीमेटली LHS का जो वैल्यू है इट इज 4 tan a इनटू sin a, ठीक है। तो इसको हम वैसे की वैसे रखेंगे, राइट। अब हम सॉल्व करेंगे RHS। RHS में है 4 रूट m इनटू n, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। tan a प्लस sin a इनटू tan a माइनस sin a, राइट। अच्छा ये 4 रूट आपने नोटिस किया ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a² माइनस b²। और शायद से हमने ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम प्रूव कर चुके कि tan² a माइनस sin² a इज एक्चुअली tan² a इंटू sin² a। अगर आप गोल्डन रूल अप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर, और दिस इज सिंपली 4 tan a इंटू sin a, राइट। तो ये हो गया आपका RHS। तो देखो LHS और RHS they are one and the same, so from 1 and 2 LHS equal to RHS, hence 2। तो इसका मतलब ये क्योंकि ये छोटे छोटे रिजल्ट्स अगर आप याद रखोगे तो इट्स ऑलवेज बेटर, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगेन, राइट। क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। नाउ प्रॉब्ली विल बी लुकिंग एट क्लासिक क्वेश्चंस, है ना। ये आपको एकदम रटना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। आपको प्रूव करना है कि sin raised to 4 theta प्लस cos raised to 4 theta इज 1 minus 2 sin square theta cos square theta, ठीक है। और 6 प्रूव दैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, रखना है आप लोगों को। अच्छा दूसरा रिजल्ट ये है sin raised to 6 theta प्लस cos raised to 6 theta इज 1 minus 3, राइट। और इस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम, ये मेंस में आ चुका है। Prove that 1/4 of minus 1/6 of is 1/12, ठीक है। ये मेंस में आ चुका है। एनीवे लेट्स प्रूव these results। फिफ्थ वाला
ओके, व्हाट्स द आइडिया हियर? ये देखो अपने पास जो रिजल्ट है वो है इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, इज़ इट? लेकिन आपने नोटिस किया ये साइन रेज टू 4 थीटा है और ये कॉस रेज टू 4 थीटा। ना बात ये है कि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके, क्वाड्रेटिक के वक्त किया था हमने, जो अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4। तो रिमेंबर वी अप्लाइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, है ना? रिमेंबर हम जानते हैं बेसिकली कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना? पहले इसको हम स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे, राइट? वी विल राइट इट इन द फॉर्मेट ऑफ स्क्वायर, राइट? अच्छा, ये एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। तो ये देखो a प्लस बी, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, राइट? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ठीक है? लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर इज अगेन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर आरएचएस, हेंस ना काफी सिंपल रिजल्ट है, सही, काफी सिंपल प्रूफ था ये। लेकिन ये रिजल्ट जो है वो ये तो आपको रखना है, ठीक है? 4 होता तो 2 और ये 6 होता तो 3। अच्छा, ये 4 था तो हमने स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा, स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्यूब है तो सॉरी पावर 6 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हाउ डू राइट पावर 6? रिमेंबर अभी भी अपने पास रिलेशन जो है वो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच में है, माने आपको यहाँ साइन स्क्वायर का क्यूब के फॉर्मेट में लिखना होगा, माने यहाँ हम अप्लाई करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला आइडेंटिटी, ठीक है? तो ये अगेन यू सी ये क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये याद है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एलएचएस, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है? तो ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा वापस, ठीक है? अच्छा, क्या है कि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, 1 का क्यूब 1 माइनस ये वैसे की वैसे, और देखो ये वापस 1 हो गया, इसी दैट्स इट, आगे आंसर बेसिकली दिस इज योर आरएचएस, हेंस प्रूफ, राइट? तो बात ये है कि ये दोनों रिजल्ट आप लोगों को रखना है और ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है ऑलरेडी। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, आई लाइक यू टू ट्राई दिस एज होमवर्क, ठीक है ना? ओके, 3 times sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta minus 2 times sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta is equal to 1. Prove that. ठीक है? So please try this as homework. तो हम अभी 7 वाला करेंगे, आप लोग 8 वाला
कर लोगे इधर पे, ठीक है। अच्छा, 7th और 8th में बेसिकली आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है, राइट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, राइट। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1/4, ये देखो sin रेज टू 4 प्लस cos रेज टू 4, इसके जगह पहला वाला रिजल्ट, पहला रिजल्ट 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/6 ऑफ sin रेज टू 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो ये सेकंड रिजल्ट है, 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ दो टर्म्स है, देयर आर टू टर्म्स हियर, आपको ब्रैकेट एक्सपेंड करना होगा, 1/4 into 1 1/4 minus this into 1/4 and then this upon 4 2 upon 4 half, same फंडा, minus 1/6 into 1 minus 1/6 minus minus plus 3/6 half sin स्क्वायर cos स्क्वायर। देखो ये into ये और ये कैंसिल हो चुका है, तो बचेगा 1/4 minus 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2/24 1/2, ये है RHS, हेंस, ठीक है। चलो फटाफट और दो क्वेश्चंस करेंगे, देन विल वाइंड अप टुडेस क्लास। कल और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, और एलिमिनेट थीटा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। एंड विल प्रोबब्ली गेट बैक टू रेडियन स्केल पे हम कैसे यूज करेंगे, उस पर कैसे क्वेश्चन सेट किया जाता है, एंड देन विल मूव ऑन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कंपाउंड एंगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐड शुगर टू कॉफी वाला कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। Question number 9. I don't. If tan theta plus cot theta is 2, if tan theta plus cot theta is equal to 2, then prove the following: tan square theta plus cot square theta is also 2. Second, tan raised to 4 theta plus cot raised to 4 theta is also 2. Third, tan cube theta plus cot raised to 6 theta is also 2. Fourth, tan raised to 2021 theta plus cot raised to 2021 theta is also equal to 2. Now this is interesting, isn't it? अच्छा, तो यहाँ make it 5. Fourth एक और क्वेश्चन, tan raised to 6 theta plus cot raised to 6 theta is also equal to 2. There is something very important that we'll have to know कि ये हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के वक्त हमने डिस्कस किया था। अच्छा, तो यहाँ एक सिंपल सा कंडीशन, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है, माने एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये कंडीशन होना चाहिए। अच्छा, तो बेसिकली क्या है, फंडा ये है कि ये देखो tan और cot में कोई रिलेशन है क्या? इज देयर अ रिलेशन बिटवीन tan एंड cot? क्या रिलेशन है उनके बीच में कि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल्स है, राइट। माने अगर tan थीटा x होता तो cot थीटा विल बी 1/x, इज इट, नंबर और उसका रेसिप्रोकल। और नंबर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब दोनों भी पॉजिटिव है। इसका मतलब
कोई दो पॉजिटिव नंबर्स है और वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो शायद से आप लोगों को याद है कि इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होता है। रिमेंबर, इसका मिनिमम वैल्यू इज 2 ऑलवेज। ये हम एएम जीएम से प्रूव कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। रिमेंबर, अरिथमेटिक मीन एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर x into 1/x, तो ये कटेगा x और 1/x, और अल्टीमेटली x plus 1/x is greater than equal to 2, ये आएगा। और क्या है कि ये इक्वलिटी होल्ड कब करेगा? रिमेंबर, रिकॉल, इक्वलिटी होल्ड कब करेगा? जब ये दोनों नंबर्स इक्वल होते हैं, माने x और 1/x इक्वल। इन अदर वर्ड्स बोथ ऑफ देम हैव टू बी 1 and 1, माने x is equal to 1। ये इक्वलिटी के लिए है ना, फॉर इक्वलिटी x शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये देखो, नंबर और इसका रेसिप्रोकल, उनका एडिशन, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 2। मिनिमम वैल्यू हैज टू बी 2, और ये एग्जैक्टली 2 है। इसका मतलब यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर रहा, माने बेसिकली tan theta plus cot theta is always greater than equal to 2, but since tan theta plus cot theta is equal to 2 exactly, therefore tan should be equal to cot should be equal to 1. Both of them have to be 1, and you can see pretty much obvious कि हर जगह देखो 1 और 1 डालेंगे, इसलिए देखो RHS में आपका आंसर हमेशा 2 रहेगा। 1 1 2, 1 plus 1 2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन could also have been in terms of sin and cosecant. Sin plus cosecant is equal to 2, या cos plus secant is equal to 2। इन सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में देखो दोनों भी 1 और 1 होना चाहिए, तो RHS में हमेशा आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, ये तो है, ये तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो फिर what if RHS is not 2? What if RHS is not 2? ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। RHS 2 नहीं रहा, मान लो some other number 3, then we'll have to prove कि tan square plus cot square is 7, tan raised to 4 plus cot raised to 4 is 47, cot cube होना चाहिए था ना, tan cube plus cot cube should be equal to, तो फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, है ना, they won't be question number 2। फिर इसके वैल्यूज निकालना होगा आपको। ठीक है, you have to find these values, या प्रूव करना है आपको। तो इन सच केसेस क्या है कि वो एएम जीएम वाला फंडा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उनका सम एग्जैक्टली 2 नहीं है। इसका मतलब आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना होगा। You'll have to solve using identities। फंडा काफी सिंपल है। All you need to do is, ये देखो यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 1 to डिग्री 2। That means it is pretty obvious कि you'll have to square this equation। You'll have to square this, is it? Squaring on both sides। या आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास दो चॉइसेस हैं, आइदर स्क्वायर द गिवन इक्वेशन या अप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका मर्जी, ठीक है। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो डायरेक्ट लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab tan इनटू cot, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। tan और cot कटेगा तो बचेगा 2 इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर इज 7। ठीक है। अच्छा, तो फिर ये कैसे प्रूव करें? इसको दोबारा स्क्वायर करें, स्क्वायर इट अगेन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगेन। फिर देखो ये वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आप कर लोगे तो हम क्यूब वाला करेंगे। अच्छा, ये देखो यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ डिग्री 3 है, तो ऑब्वियसली we'll have to cube it on both sides। तो फिर a प्लस बी होल क्यूब वाला आइडेंटिटी लगेगा,
ये वाला आप कर लोगे, ठीक है। सेकंड वाला हम करेंगे थर्ड। तो अपने पास है tan plus cos 3 क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस वो 3ab वाला आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। 3ab इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू a प्लस b। देखो 3ab इंटू a प्लस b, इसी a प्लस b अगेन 3। देखो मैं डायरेक्ट अप्लाई किया, आप आइडेंटिटी देख के भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका क्यूब 27, तो tan क्यूब प्लस cot क्यूब इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 27 minus 9 is 18, राइट। अच्छा तो थर्ड आ गया। अच्छा तो फोर्थ कैसे प्रूव करें? हाउ डू वी प्रूव फोर्थ? अच्छा आपने नोटिस किया डिग्री 3 है, आपको लाना है डिग्री 6, माने इसको आपको स्क्वायर करना होगा, इसलिए। तो एक और क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो, फिफ्थ क्वेश्चन, tan रेज टू 9 थीटा प्लस cot रेज टू 9 थीटा। 9 के लिए क्या करोगे? इसको फिर से क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे, इसलिए। तो एनीवे अगर आप लोग ये नहीं भी किया तो भी चलेगा, ठीक है, बस आइडिया इंपॉर्टेंट है। तो देखो गिवन केस में डिग्री 1 था, इसमें स्क्वायर, इसमें क्यूब, पावर 4। ये देखो पावर 4 के लिए पहले आपको पावर 2 लाना होगा, फिर उसको स्क्वायर, फिर क्यूब टू 6, क्यूबिंग एंड देन स्क्वायरिंग, या एक्चुअली स्क्वायरिंग एंड देन क्यूबिंग भी कर सकते हैं। यू कुड स्क्वायर एंड देन क्यूब, या चलेगा, या क्यूब एंड स्क्वायर, राइट। सो you know we'll stop here.